हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो गाइस, आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी लोगों का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। आप सबको मालूम होगा जो टेंटेटिव टाइम टेबल था, आप लोगों का जो पेपर होने वाला है आप सबको पता चल ही गया होगा कि 21 फेब 2024 से आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। और बढ़िया तरीके से पहला पेपर तुम्हारा इंग्लिश का होने वाला है क्लास 12 के बच्चों का। तो यार टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया धमाकेदार तरीके से हम लोग बढ़िया तरीके से मस्त सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आगे लेंगे। बट मैंने सोचा कि यार अपने रेगुलर वीडियोस को शुरू करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के और बायोलॉजी के सभी के वेटेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका वेटेज क्या है, कितने मार्क्स के चैप्टर्स हैं। इसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होंगे उनके वीडियोस लेकर के आऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को बढ़िया डिटेल तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बाकी अगर यहाँ पर फोकस बैच के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियोस को, तो फोकस बैच के बच्चों को तो धमाकेदार तरीके से हर एक चीज़ मिल चुकी है और बढ़िया मस्त तरीके से वो सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो यार वेटेज देखते हैं। आज हमारे केमिस्ट्री का क्लास 12 के बच्चों के लिए ये वीडियो है और थोड़ा सा चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बताऊंगा। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा कि 3 से 4 मंथ स्टडी की वीडियो अगर आपको चाहिए स्ट्रेटजी वाली, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। गाइज, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारा न्यू इंडियन एरा एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, जिससे कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छे से फायदा हो जाएगा। ठीक है। सो यार यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से कि ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वेटेज, ये वेटेज सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि अपने बाजू में एक टेक्स्ट बुक ओपन कर लो क्लास 12 केमिस्ट्री की, और टाइटल जो जहां पे लिखा होता है सारे चैप्टर्स की जो हेडिंग्स होती है, टाइटल्स होते हैं, उस वाले एरिया को आप लोग फटाफट अपने पास ओपन कर लो। और उसके बाद हम चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ जूम, और अब आपको प्रॉपर वे में ये अच्छे से दिख रहा होगा। ये इसी साल का वेटेज है। यार मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो कभी कभी वेटेज फॉलो करते हैं, कभी कभी 95% ही वेटेज फॉलो करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। तो ये नया वेटेज जो है आप लोग को दिखा रहा हूं मैं, एकदम न्यू है ये, और ये ऐसा नहीं है कि 100% फॉलो ही होगा। कभी भी इस चीज को ध्यान रखना। कभी भी महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर अगर आप उठा के देखते हो तो 95% वेटेज ही फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सॉलिड स्टेट यहाँ पे देखो विदाउट ऑप्शन अगर 3 मार्क्स का दिया है तो यहाँ 5 मार्क्स है, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आएंगे। कभी कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। 1-2 मार्क्स आगे पीछे वो पेपर सेटिंग के टाइम पे हो ही जाता है ना। तो चलो यार, आप सबको मालूम होगा कि हमारी जो टोटल केमिस्ट्री है वो 4 टाइप की होती है। एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है और एक है हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री। तो 4 तरीके की केमिस्ट्री आप लोग को यहाँ पर हमारे क्लास 12 में अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं आप सभी लोगों को एक थोड़ा ट्रिक तरीके से बताता हूँ, जरा ध्यान देना। जो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री है वो 12 मार्क्स की है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 23 मार्क्स की है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो 38 मार्क्स की है। इस तरीके से टोटल 98 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आप बोलोगे भैया 98 मार्क्स का पेपर कैसे हो रहा है? देखो भाई, ये विद ऑप्शन हो रहा है। आपको रियलिटी में तो 70 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। जो रियल पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का ही है, बट विद ऑप्शन आपके पेपर 98 मार्क्स के हो रहे हैं। मतलब 98 मार्क्स में से 98 मार्क्स विद ऑप्शन है। इस 98 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स निकालने हैं रिटर्न में। इसका मतलब आप 70 आउट ऑफ 70 पा जाओगे, प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। समझा कि नहीं समझा? मतलब ये नहीं होता कि 70 में से लाना है बेटा, 98 में से आपको 70 मार्क्स लाने हैं। ऐसे सोचो, टॉपर लड़का ऐसे सोचता है कि उसको 98 मार्क्स का टोटल केमिस्ट्री का पेपर जब उसके हाथ में आएगा बंडल पेपर का, तो वो 98 मार्क्स का होगा, उसमें से उसको 70 मार्क्स लेके आने हैं। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? इस बात को ध्यान रखना, ये पहली ट्रिक आपको समझ के रखनी। चलो अब मैं बताता हूं कि यार जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री है ये क्या है। सभी के वेटेज आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, कोई मुझे बार बार रीड करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट जो प्लानिंग है केमिस्ट्री को पढ़ने की, हम ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। आप लोग एक काम करो, बस इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो, या तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो वो तो मैं आप लोग को ये वहां पे इमेज दे ही दे दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ के लेते हैं हर एक चीज को। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन से चैप्टर्स हमारे जरूरी हैं। आप सबसे पहले अपने टाइटल में ही सारी चीज को फटाफट वीडियो पॉज करके लिख लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखो, कुछ बच्चे जो टॉपर हैं, पहले टॉपर के लिए बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स उनको अच्छे से करने, कौन से छोड़ सकते हैं तो भी उनको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर मैं बताऊंगा कि जो बेचारा एवरेज है या जिसको सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है,
जो टॉपर लड़का होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसको इन फ्यूचर सीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन या तो उसे जेई देना पड़ सकता है या तो नीट देना पड़ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री सभी जगह आता है। तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। फिजिकल के हर एक चैप्टर्स जितने भी यहां पे दिए हुए हैं उसको सारे फिजिकल के चैप्टर्स आने चाहिए। जितने भी 6 के 6 चैप्टर से टॉपर लड़के को फिजिकल के हर एक चैप्टर उसको आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चारों चैप्टर उसको आने ही आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको 38 और यहां के आपके 25 मार्क्स इतने आपके अगर टोटल हो गए डन, तो आप इजीली 65 के आसपास मार्क्स निकाल पा रहे हो। आपको मालूम है इतना ही मिला के आपके 65 मार्क्स हो गए 70 में से। बाकी आपको नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप इतने मार्क्स जरूर निकालो, वरना आप लोग बहुत इशू में आ जाओगे। समझ रहे हैं मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं? तो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इन दोनों में आप लोगों को टोटल कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 65 मार्क्स के आसपास आउट ऑफ 70। समझ गया? अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना। तो टॉपर लड़के को तो फिजिकल और ऑर्गेनिक बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। क्या करना होता है जरा ध्यान दो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, रीडिंग करो। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा फॉर्मूलाज याद करोगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल में कौन से? चाहे वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो और चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल के न्यूमेरिकल हो, आपको सभी न्यूमेरिकल्स को फटाफट सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। आपको लॉग टेबल में बहुत ही महारत हासिल करनी पड़ेगी। लॉग टेबल में आपको बहुत स्पीड लाना पड़ेगा खुद के अंदर, तब जाके आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर पाओगे। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको तुरंत समझ लेना, इमेजिन करना है। और ज्यादा इसमें लर्निंग बहुत करनी है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सारे, तो लर्निंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यह है हमारी हालत फिजिकल केमिस्ट्री की। समझ गया? सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लोगे तो हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही आते हैं, ज्यादातर एक्सरसाइज से आ जाते हैं। बट तभी भी अगर टॉपर हो तो फंस जाओगे, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आते। इसीलिए मैं कहूंगा कि फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लो। अगर आपको बच्चों फ्लो चार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं आपको फ्लो चार्ट दे दूंगा, ठीक है? और या तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, न्यू इंडियन एरा, वहां पे आपको मिल जाएगा, मतलब फ्री में भी वहां पे साइड में एक जगह मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा इन फ्यूचर कैसे। वहां पे 3 डॉट होती है, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होता है, उसी के अंदर आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगी। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस तरीके से पूरी अच्छे से आनी चाहिए। बिना फ्लो चार्ट के आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, इस चीज को ध्यान देना। मतलब आपको भूल जाएगा, रिएक्शंस जब तक पढ़ोगे तब तक याद रहेगा, फिर जैसे एग्जामिनेशन में जाओगे आपको भूल जाएगा, तो मतलब ही क्या है पढ़ के फिर। समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गई बातें? चलो, तो टॉपर लड़का तो सब कुछ करेगा। अब बात करते हैं एवरेज बच्चे को, जिसको सिर्फ पास होना है या 40 50 60 परसेंटेज लेके आना है, 70 परसेंटेज लेके आना है। तो चलो उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा सबसे पहले आज और अभी से तुम शुरू कर दो अप्लाइड केमिस्ट्री को पढ़ना। अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को तुम फटाफट कर डालो। तुम्हारे टोटल 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? 12 नंबर तुम्हारे फिक्स हो गए। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से जो आसान है। तो सबसे पहला जो सॉलिड स्टेट है, इसका थियरी का पार्ट बहुत आसान है और एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन कर डालो, बस इतने में तुम मोस्टली पास हो सकते हो। बट मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा रीडिंग अभी करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ये जो सिर्फ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की बात होती है, ये अपन दिसंबर में करते हैं और ये मैं तुमसे करवा के लेता हूं, टेंशन मत लेना। हमारे वन शॉट लेक्चर धमाकेदार होते हैं। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर, व्हाई टू फियर। समझ रहे हो? सो सॉलिड स्टेट और जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये तुमको करना है, और लास्ट हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। तो हर एक टॉपर लड़के को ये, मतलब नॉर्मल बच्चे को, पहला, दूसरा और हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर सिर्फ तुम्हें करना है, बाकी बहुत हार्ड है, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक छोटी सी और ट्रिक की बात करूं और एक फायदे की बात करूं, तो आप सब चैप्टर नंबर 4 को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में भी है एज वेल एज केमिस्ट्री में भी है, दोनों जगह है। इसीलिए तुमको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक जगह की पढ़ाई कर ली, जो दोनों जगह की मोस्टली 70 से 80% तुम्हारा पढ़ के हो जाएगा। दोनों में 70-80% सेम कंटेंट है, 20% थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, और चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का जो चैप्टर है, ये दोनों 70 से 80% सेम है, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी 20% थोड़े से अलग अलग थ्योरी और डिफरेंस थोड़ा सा तो रहेगा ही, ठीक है? तो अगर आप तुम चाहो तो ये चैप्टर को भी कर सकते हो, लेकिन पहला दूसरा चैप्टर मत छोड़ना।
इससे क्या हो जाएगा कि 11 मार्क्स तुम्हारे यहां से डन हो गए, और अगर इसको कर दे तो 8 मार्क्स यहां से डन हो गए। तुम्हारे टोटल 21 मार्क्स तो सिर्फ फिजिकल से तुमने उठा लिए। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? उसके बाद तुम्हें क्या करना, जरा ध्यान देना। जो ये तुम्हारा यहां से 12 मार्क्स तुमने यहां से उठा लिए, तो 21 और 12 मार्क्स कितना होता है, करीबन 35 के आसपास तो यही हो गया, 33 34 के आसपास यही हो गया। तो 34 के आसपास ये हो गया आउट ऑफ 70 प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, तुम्हारे हो गए 64 मार्क्स इन केमिस्ट्री। तुम पास हो गए। मतलब समझ रहे हो तुम कितने चैप्टर करके पास हो जा रहे हो बच्चे? तुम लास्ट के 3 चैप्टर करके और पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर करके, इतने चैप्टर तुम करके पास हो जाओगे विद 65 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। आप पास हो गए। आपको समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और अगर गलती से एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया, और हेलोजन डेरिवेटिव को अच्छे से कर लिया ऑर्गेनिक में, इधर लास्ट में छोटा चैप्टर अमाइन है, इसको अच्छे से कर लिया, तो जानते हो 7 और 4 मार्क्स 11 मार्क्स और मिल गए। तो तुमको यहां पे आ गए टोटल 70 के आसपास तुम्हें मिल जाएगा आउट ऑफ 100 विद प्रैक्टिकल मार्क्स। 70 मार्क्स तुमको मिल गए। मतलब तुमने केमिस्ट्री में 70 अचीव कर लिया, मतलब तुम टोटल 70% के आसपास निकल गए। समझ रहे कितना आसान है? ट्रिक बता रहा हूं, ये लॉजिक सोच लो थोड़ा। लेकिन हां, शर्त एक ही है, शर्त है भाई एक, कि जितने चैप्टर यहां पे बताया हूं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 10वां चैप्टर और 13वां चैप्टर और लास्ट के 3 चैप्टर, इतने अगर करते हो तो ऐसा करो कि 4 लोग देखें कि पढ़ाई तुमने किया है। टिप ऑफ द टंग आंसर याद होना चाहिए। ऐसी लर्निंग करो, टिप ऑफ द टंग आंसर याद होना चाहिए, तब जाके तुम इजीली पास हो जाओगे और एकदम धमाकेदार मार्क्स लेके आओगे, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आओगे। समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये थी गाइस ट्रिक। अगर इस तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो शायद ही है कि फिर तुम आगे जा पाओगे। इस बात को समझना, केमिस्ट्री बहुत हार्ड हो जाती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक के जो चार्ट हैं ये जल्दी नहीं समझते। फिजिकल के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिकल्स में जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इशू देता है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। मतलब कि अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छे से कर ली और एक एक चीज को बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, सिर्फ डाइजेस्ट कुछ काम नहीं आता। टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो टॉपिक वाइज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस आपको नोट्स अच्छी बनाते जानी है। नोट्स में आपको मेन पॉइंट नोट करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट करना है, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नोट करना है। इस तरीके से अगर आप पूरे फिजिकल को कर रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री अपना धमाका मचा लोगे। समझ गया? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। और बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, और बढ़िया एकदम धमाकेदार तरीके से हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए आप मुझे जरूर बताओ, और उसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सभी लोग जाके मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।